नर्मदे हर। नर्मदे हर। बंधु भगिनी जय श्री राम। आज हमारी यात्रा काली बावड़ी से कल हम बड़ी चित्री में रुके थे। अब हम मांडव की ओर जा रहे हैं। आज चढ़ाई होगी मांडवगढ़ की। तो देखिए ऐसा मार्ग है, थोड़ा जंगल जैसा शुरू हुआ है। पहाड़ों में ऐसे रहता है, कोई इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। करीब यहाँ से बड़ी छितरी जो आश्रम है वहाँ से हनुमान मंदिर 3 किलोमीटर पे आएगा, गांव आएगा। और उसके बाद सड़क से मांडवगढ़ की चढ़ाई है, वो 3 किलोमीटर जैसी है। तो यहाँ से कुल टोटल कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर जैसा होगा। जो राम जी मंदिर है वो ऐसे हैं। तो हम चल दिए हैं, अब धीरे धीरे चढ़ जाएंगे मांडव। और आज शायद वहीं रुक जाएं। क्या होता है कैसा होता है वो तो चढ़ने पर ही पता चलेगा। अभी तो हम निकले हैं। कल यहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ थी, 80 लोग के आसपास थे। व्यवस्था अच्छी है। अब कल हमने बोला था कि काली बावड़ी में कोई व्यवस्था नहीं है, मगर वो दोपहर में है। अगर काली बावड़ी और 4-5 बजे के आसपास पहुंचते हो तो वो लोग वहाँ पर शाम को व्यवस्था कर देते हैं। रहने की, भोजन की सब व्यवस्था है। ये हमें पता चला जब हमने यहाँ पर बात करी। तो कल हमने ऐसे बोला था कि काली बावड़ी में कोई व्यवस्था नहीं है, मगर ऐसा नहीं, व्यवस्था है, मगर वो शाम के टाइम पे है। दोपहर के टाइम पे कोई व्यवस्था नहीं है, वो ध्यान में रख के चलिए। दोपहर में अगर आप चलते हो तो आपको यहाँ बड़ी छितरी पहुँचना पड़ेगा। और वो स्थान सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शांत वातावरण है, अच्छा है, लोग आते हैं, व्यवस्था भी अच्छी है। तो ये कल की थोड़ा सा अपडेट था। और आज हम देखिए ये पहाड़ों में चलेंगे और मांडव चढ़ेंगे। मांडवगढ़ उतर के हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो आज का प्लानिंग मांडव का ही है। मांडवगढ़ चढ़ के वहाँ पर विश्राम करेंगे। आज जितने भी बजे पहुँचते हैं, शायद 1-2 बज जाएंगे हमें पहुँचते। तो देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं और उस हिसाब से आगे का प्लानिंग करेंगे। अगर आज मांडवगढ़ रुकना है और कल ही आगे बढ़ेंगे। तो ये है, चल रहे हैं अभी। अब कुछ रश थोड़ा सा कम दिखता है, क्योंकि जो भागदौड़ करने वाले लोग थे वो आगे निकल चुके हैं। दिन है, जल्दी रहती है, या व्हीकल से चलते हैं या कुछ भी है, तो वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। लोग परेशान भी होते हैं, चलने में बहुत परेशान। जो पूरा चलते हैं वो उनकी परेशानियाँ दिखती हैं। लोग तब क्या होता है कि वो व्हीकल से चले जाते, कुछ न कुछ रास्ता निकल जाता है। यहाँ ये कुछ जल भराव है। ये मैया तो नहीं है, मैया से हम काफ़ी दूर हैं। मांडव की क्या कहानी है वो हम ऊपर जाके आपको बताएंगे। अभी तो हम चल रहे हैं। स्कंद पुराण के रेवाखंड में मांडव का जिक्र आता है। इसके लिए लोग मांडव आते हैं, वरना मांडव जो है वो काफ़ी दूर रह जाता है मैया से। वो खलघाट मैया के करीब रहता है। वो ये करीब मांडव खलघाट से या मैया से 8 किलोमीटर जैसा दूर है। मगर उसका जो भी डिटेल है वो हम ठीक से पता करके डिटेल देखें आपको। अभी तो हम यही कहते हैं कि हम मांडव जा रहे हैं, और डिटेल जो है हमारे पास आधा अधूरा है, पूरा डिटेल नहीं है।
तो वो आधा अधूरा डिटेल लेने से कोई फ़ायदा नहीं, वरना ये होगा कि भाई हमने गलत जानकारी दे दी। तो इसके लिए हम सही सब पता करके यहाँ से चलेंगे और आपको अपडेट करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए हम चल रहे हैं मांडव की ओर। अब ऐसा रास्ता है, ये छोटी सी पहाड़ी जंगल जैसा, पगडंडी से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए थोड़ी चढ़ाई उतराई है, बगल में खेत है। तो ये छोटी सी पहाड़ी है, कोई बड़ी नहीं, मगर शांत निर्मल जो वातावरण है वो है, अच्छा लगता है। ऐसे मार्ग पे चलने से बहुत आनंद आता है। अभी आगे सीतावन, डिंडोरी, मंडला ये सब जंगल आएंगे, तो उस टाइम पे भी ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए करीब करीब सुबह के 9 बजने को है। आज ठंड इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी। हाँ, अब धीरे धीरे ठंड कम हो गया ऐसा हमें लगता है। बीच में एक आध दिन ठंड लगी है, बाकी ज़्यादा कोई ठंड वाला मामला नहीं जम रहा है। बीच में बादल रहे, ये हुआ वो हुआ, इसकी वजह से। भगवान कहाँ से जाए? इसी रास्ते से। अच्छा, वो वहाँ पर आश्रम है। अच्छा, तो ऐसे ही चलेगा। सीतावन आएगा, मंडला के जंगल आएंगे, लक्कड़कोट आएगा, ऐसा है। हम इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। मैया की कृपा से आनंद भी आ रहा है, परम आनंद आ रहा है। थोड़ी थोड़ी परेशानी भी चलती है, मगर वो तो होती रहती है इतनी लंबी यात्रा में। और आप इन सब चीज़ों से यूज्ड टू नहीं होते, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सबको होती है, हमें भी हो रही है, कोई हम अछूते नहीं हैं। तो यही था। तो हमने सोचा कि मार्ग अब धीरे धीरे ऐसे हो रहा है। जब हम वहाँ चढ़ना शुरू करेंगे पर्वत पर, तब जाके वहाँ पर तो सड़क बनी हुई ऐसा बोला है हमें, मगर अभी जो है वो ऐसा मार्ग है ना। यहाँ ही सड़क ही दिख रही है, तो हम सड़क पे ही निकल रहे हैं इस मार्ग से। तो शायद ये शॉर्टकट हो यहाँ से यहाँ जोड़ने वाला, तो परिक्रमा वासी को इतना घूमना ना पड़े। तो इसकी वजह से ये सब आपको ऐसे गाइड करते हैं। देखिए सड़क अच्छी सी बनी हुई है और इसी पे हमें आगे बढ़ना है, ऐसा है। तो हम बढ़ रहे हैं। पक्की सड़क मिल गई है हमें। कुछ परिक्रमा वासी भी जो वहाँ पर हमारे साथ रुके थे वही है यहाँ पर। तो हम बढ़ रहे हैं आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए हम मांडव चढ़ रहे हैं। सड़क बनी हुई है मगर सड़क से घूम घाम के जाना होता है। तो ऐसे कहीं पगडंडी मिल जाती है जिससे घूमना कम पड़े। थोड़ी चढ़ाई है, मगर क्या है कि इसे चढ़ने से आपका अंतर जो है वो कम हो जाता है। तो हम ऐसे करते हैं, चढ़ाई चढ़ लेते हैं। तो चढ़ना तो ऐसे भी है ऐसे भी है, तो हम क्या करते हैं कि चढ़ाई कर लेते हैं और सड़क छोड़ देते हैं। अब ये मार्ग सीधा निकलेगा तो सड़क पे ही, अगर सड़क से जाते तो 200-500 मीटर होता, और ये इतना चढ़ने पे आप सड़क पे निकल जाओगे। तो ऐसा होता है पहाड़ों में, हम ऐसे ही चलते हैं, सड़क बनी है तब भी। और इसका आनंद भी आता है कि चलो भाई पहाड़ चढ़ रहे हैं, ना सड़क से चलते हैं तो वही लगता है। देखिए जंगल जैसा ही है पूरा। ये मांडव है, मांडव ऊपर चढ़ के वो
वहाँ पर सब व्यवस्था है, मंदिर है, ये है, वो है, सब कुछ है वहाँ पर। तो हम चढ़ रहे हैं, अभी संभाल के चढ़ना है, बाद में वीडियो अपडेट करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम मांडव चढ़ रहे हैं, तो बीच में एक पानी का स्रोत मिलता है, ये झरने जैसा है। ये यहाँ से पानी कंटिन्यूस चलता रहता है और ये छोटा सा है स्रोत, ये बिल्कुल स्वच्छ पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है पता नहीं। देखिए रोड पे पानी पहाड़ में ऐसे निकलता है, तो झरने जैसा ही है, छोटा सा है। हमने अभी जलपान किया, अच्छा ही है, बिल्कुल स्वच्छ और पीने लायक है, तो हमने किया जलपान इसका। तो ये मांडव चढ़ने पर ये मिलता है, ये पानी का स्रोत यहाँ पर। तो हमने सोचा कि ये पहाड़ी है पूरा, ये पहाड़ हमें पूरा चढ़ना है और आगे भी बढ़ना है। ऐसे ऐसे करके ये हाइट पे हम आ चुके हैं, काफ़ी कुछ चढ़ चुके हैं, अभी और चढ़ना बाकी है, तो चल रहे हैं। तो ये स्रोत का जल का स्रोत हमें जैसे छोटा सा झरना जैसा दिखा, तो जो पद्मावासी है जो मांडव चढ़ रहे हैं उनको अपडेट करने के लिए हमने ये वीडियो रखा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये सब पानी के तालाब जो आपको दूर दिख रहे होंगे, वहीं से हम आए, इतना चढ़ चुके हैं। बहुत बड़े बड़े स्रोत है वहाँ पर। और देखिए यहाँ से आपको ऊंचाई दिखती होगी, इतना हम चढ़ चुके हैं। पहाड़ी पहाड़ है, ये मांडव घाट कहा जाता है, मांडवगढ़ कहा जाता है, और हम वो मांडवगढ़ ही चढ़ रहे हैं। काफ़ी दिन से मांडव कर रहे थे, अब हम मांडवगढ़ के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो यही है, बीच में कोई आप चढ़ना चालू करें तो सीधा आपको मांडव चढ़ जाना पड़ेगा। बीच में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर आपको कुछ खाना पीना या ऐसा कुछ मिल जाए। तो हम उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और चढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा आपको अपडेट कर दें थोड़ा सा, इतना ही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मांडवगढ़ पहुंच गए हैं हम। अब यहाँ से घाट सेक्शन समाप्त है। ये पूरा ऊपर का सरफेस हम आ चुके हैं और ये सीधा ही चलना है। और यहाँ पर राम जी मंदिर पे पहुँचना है हमें, जहाँ हम विश्राम करेंगे आज का। तो चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, मगर अब यहाँ से आगे ये जो घूम घाम के राम जी मंदिर पहुँचना है, इसके लिए चलना है। कुछ 2-3 किलोमीटर होगा या उससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, मगर हमें वहाँ पहुँचना है। वहाँ पर पहुँच के आराम करेंगे और कल सुबह रेवा कुंड के लिए निकलेंगे। रेवा कुंड के बाद सीधा उतरना शुरू और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा है। तो अभी तो हम मांडवगढ़ पे चल रहे हैं। पूरे आरसीसी सड़क बनी हुई है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। नया मार्ग बना तो लोग यूज़ कर रहे हैं, वरना पहले जो पहाड़ी चढ़ के आना पड़ता था और इसको उतरना था। उतार में अभी भी रेवा कुंड से वही पगडंडी मार्ग है, कह रहे हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट है, देखेंगे। अगर हमारा मानना है कि हम जो सुलपानी क्षेत्र पार कर गए, इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा। अगर अभी हमारे पैर में प्रॉब्लम चल रही तो हो सकता है हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़्यादा लग जाए अभी सिचुएशन के हिसाब से, वरना इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। क्योंकि डिफ़िकल्टी हमने सुलपानी में देखी है और पार भी करी है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। मगर ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कल वो देखेंगे तब पता चलेगा। अब यहाँ पर खेत जैसा आपको लगेगा, मगर वो पत्थर से ही है, थोड़ी मट्टी थोड़ी पत्थर ऐसे करके ये खेत हैं। अब इंसान है यहाँ रहता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर
काम करता रहता है। तो इन लोगों का भी ऐसा ही है। देखिए सब ऐसे घर बने हुए हैं यहाँ पर, कुछ न कुछ। राम जी मंदिर शायद वहाँ पर होगा, पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ है, मगर ऐसे घुमाव लेके वहाँ पर पहुँचना है हमें। पहुँचेंगे क्योंकि ये मांडवगढ़ नर्मदेहर पूरा ही मांडवगढ़ कहा जाता है। यहाँ से वहाँ तक पूरा आगे आगे चल के हिल एरिया है, तो ऐसे चलता रहेगा, थोड़ा बहुत पॉपुलेशन होगा। तो यही स्टेटस है। हम मांडव पहुँचे तो आपको अपडेट करने के लिए वीडियो बनाए। नर्मदेहर, नर्मदेहर, ये हम मांडव में 56 मंडल गांडव पुरातत्व 56 मंडल मांडव है। ये म्यूज़ियम है आर्कियोलॉजिकल, 56 महल इसको कहा जाता है। तो हम यहाँ पर से पास हो रहे हैं। अंदर जाना अभी तो नहीं जाएंगे, कुछ स्टैचू वेचू लगे हैं, मूर्तियाँ लगी है देखिए, और ये महल है। अब देखिए पूरा बना हुआ है यहाँ पर 56 महल, ये मांडव में पड़ता है। हम आगे चल रहे हैं राम मंदिर की तरफ, तो जाएंगे राम मंदिर और यहीं आसन लगाएंगे। राम मंदिर आगे हैं अभी। जा रहे हैं मांडव में।